और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बांग्लादेश, जहां पर लगातार हिंदुओं को, अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और भारत में इसको लेकर गहरी चिंता है। हिंदू को कतलाना बंद करो, चिन्मय कृष्ण बाबू को इमीडिएटली रिलीज करो। যারা গত 16 বছর ধরে ছিল এই স্বৈরাচারের সঙ্গী, बांग्लादेश में मंदिरों को मस्जिद बनाया जा रहा, आशा को आसिया बनाया जा रहा, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा। हम यही चाहते थे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यह अगस्त से जो सिलसिला शुरू हुआ, यह थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि पिछले 24 से 48 घंटों में तो ये घटनाएं चट्टग्राम में बढ़ गई हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश में इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। बांग्लादेश इस्कॉन के महासचिव चारू चंद्र दास ने कहा है कि चिन्मय कृष्णदास संगठन के प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस्कॉन बांग्लादेश के, जो इस्कॉन बांग्लादेश है, वो चिन्मय कृष्णदास के बयानों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन बांग्लादेश के प्रवक्ता पद पर अब नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो उनका निजी बयान है, उससे इस्कॉन को जोड़ना सही नहीं होगा। चारू चंद्र दास ने ढाका में आज सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह बयान दिया है। दरअसल इस्कॉन ने 26 नवंबर के अपने आधिकारिक बयान में भी चिन्मय कृष्णदास को इस्कॉन का सदस्य नहीं, बल्कि बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत का प्रवक्ता कहा था। यह हाल ही में बनाया गया एक संगठन है, कई हिंदू संगठनों को जोड़कर इसे बनाया गया है और इस पूरे संगठन का उद्देश्य हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करना है। और इस बीच बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन को बैन करने से सिरे से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने जरूरी कदम जो उठाए हैं उसके बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी जाए। इस्कॉन को बैन करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कल हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाने की जानकारी दी गई, जिसके बाद बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर पाबंदी का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश की आबादी लगभग 17 करोड़ है। इस आबादी का 8% हिंदू है। इस आबादी में इसमें बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद हिंदुओं पर 8% आबादी पर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। कभी उनके मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, तो कभी उनके व्यापार को, कभी उनके घरों को, कभी नौकरी से हिंदुओं को निकाला जा रहा है। कहा तो यह गया कि बांग्लादेश में एक स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन है, छात्र क्रांति है, लेकिन उस छात्र क्रांति के पीछे जो कट्टर इस्लामिक चेहरे थे, उनको बांग्लादेश की, पश्चिमी देशों की, यहां तक कि भारत की मीडिया के भी एक अंग ने उस पर बात नहीं की। सच्चाई अब सामने आ रही है, जो आज तक पर हम आपको लगातार बता रहे थे। बांग्लादेश की सरकार ने हमलों के लिए जो जिम्मेदार कट्टरपंथियां हैं, उन पर कोई कट्टरपंथी संगठन है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की अब तक। उल्टा उसने सोमवार को हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में हिरासत में ले लिया। उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। आज
राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई। डॉक्टर जयशंकर G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक से अभी लौटे हैं। उन्होंने अपने दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत जानकारी दी, उन्हें एक डीब्रीफ दिया। लेकिन बांग्लादेश पर जो स्थिति है, खबर इस समय यह भी है कि दोनों के बीच इस पर चर्चा हुई। कल जम्मू और कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद की अगुवाई में 60 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने, पूर्व अधिकारियों ने, पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। बांग्लादेश के मामले में भारत सरकार दखल दे और हिंदुओं की रक्षा करे, इस तरह की उन्होंने मांग भी रखी। आप देखें, भारत में जितने सेलिब्रिटी हैं वो राफा के लिए तो रोते हैं, ऑल आइज ऑन राफा, पैलेस्टाइन के लिए रोते हैं, लेकिन आपके बैकयार्ड में क्या हो रहा है ये आपके ही भाई हैं, उस पर नहीं आप रोते। पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, शिया कम्युनिटी के सैकड़ों लोग मारे गए पिछले 3-4 दिनों में वायलेंस में, उस पर कोई नहीं बोलता। तो बांग्लादेश में जो इस हिंदू माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो भी इंसान है, वो आई थिंक बांग्लादेश को बर्बाद कर देगा। ये मेरी हंच है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है और उसका असर बांग्लादेश में नहीं रहेगा, उसका असर पूरे रीजन पर फैलेगा। और फिर जो मोहम्मद यूनुस MEA के स्टेटमेंट के बाद एक जवाब देते हैं कि ये इंटरनल मैटर है बांग्लादेश, ये इंटरनल मैटर नहीं है बांग्लादेश का, ये पूरे खित्ते को इफेक्ट करता है, पूरे साउथ एशिया को इफेक्ट करता है। अगर इसका रिएक्शन इंडिया में होगा तो क्या होगा? बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ शासन के चरित्र में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, अब पूरी दुनिया उसे देख रही है। अल्पसंख्यक यानी बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उन पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वैसे तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको गले लगाते हैं, पूरी दुनिया में वो तस्वीरें वायरल होती हैं। जिस तरह से चाहे बराक ओबामा हो या क्लिंटन फाउंडेशन हो या बिल क्लिंटन हो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, वो जिस तरह मोहम्मद यूनुस को हाथों हाथ लिए रहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि ये पश्चिमी देश जो प्रजातंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर वैसे इतना बोलते हैं, इस समय क्यों चुप है? यूनुस सरकार के अंदर बांग्लादेश में न सिर्फ केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, उनके घर, मंदिर, दुकानें लूटी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है। जब इंसाफ के लिए हिंदू संगठन और बांग्लादेशी नागरिक अदालतों का रुख करते हैं तो वहां भी उनके साथ दमन होता है। प्रताड़ना का सिलसिला लगातार जारी है। अब तो बांग्लादेश की सरकार में शामिल कट्टरपंथियों के इलाके पर जो दमन चल रहा है, उस दमन चक्र में इस्कॉन जैसी संगठन पर भी बैन लगाने की कोशिशें हो रही है। यह जमीनी स्थिति है इस समय बांग्लादेश की। भारत तो लगातार आवाज उठा रहा है, भारतीय लोग भी आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका में एक अमेरिकी गायिका है, भारत के साथ ही हिंदुओं की आवाज उठाने वाली मेरी मिलिबेन ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उस पर उन्होंने चिंता जताई है। मेरी मिलिबेन ने बाकायदा एक ट्वीट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले पर दुनिया के नेताओं को आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि हमें दुनिया भर के सभी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। मेरी मिलिबेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक है और पिछले वर्ष प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर उन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी गाया था। इसके अलावा वो हिंदी में भक्ति गीत निरंतर गाती रहती है।